आज की कहानी का शीर्षक है अलादीन और जादुई चिराग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। अरब के एक हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहता था। अलादीन अपनी माँ के साथ एक छोटे साधारण घर में रहता था। उन्हें गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अलादीन हमेशा खुश मिजाज और मददगार रहता था और बेहतर जीवन का सपना देखता था। एक दिन एक अमीर दिखने वाला अजनबी अलादीन के पास आया। जब वह गली में खेल रहा था, उस व्यक्ति ने खुद को अलादीन के लंबे समय से खोए हुए चाचा के रूप में पेश किया और अलादीन को एक साहसिक यात्रा पर ले जाने की पेशकश की, जो उसे उसके सपनों से भी परे अमीर बना देगी। अलादीन उत्साहित और खुश हो गया। वह सहमत हो गया और अपनी माँ की मदद करने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में उस आदमी के पीछे चला गया। वह अजनबी अलादीन को शहर के बाहर एक दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने अपनी असली पहचान बताई। वह एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर था जिसका अलादीन से कोई संबंध नहीं था। जादूगर को एक छिपी हुई गुफा से जादुई तेल का चिराग निकालने के लिए अलादीन की जरूरत थी। गुफा मंत्रमुग्ध थी और केवल अलादीन जैसा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसमें प्रवेश कर सकता था। जादूगर ने सुरक्षा के लिए अलादीन को एक अंगूठी दी और उसे एक बड़ी चट्टान के सामने गुफा में जाने को कहा। चट्टान हिल गई, जिससे खजाने से भरी गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। जादूगर ने उसे चेतावनी दी कि वह पुराने जंग लगे चिराग के अलावा किसी भी चीज को न छुए। अलादीन गुफा में दाखिल हुआ। गुफा के अंदर अलादीन को चिराग मिला, लेकिन चिराग के अलावा वहां और भी सोने का खजाना था। हालांकि जादूगर ने उसे मना किया था, लेकिन वह अपनी जेबों को कुछ गहनों और सोने के सिक्कों से भरने से नहीं रोक सका। जब वह गुफा के द्वार पर लौटा तो जादूगर ने चिराग की मांग की। अलादीन को जादूगर पर थोड़ा शक हुआ। खतरे को भांपते हुए अलादीन ने गुफा से सुरक्षित बाहर निकलने तक उसे चिराग देने से इनकार कर दिया। गुस्से में जादूगर ने गुफा को बंद कर दिया, जिससे अलादीन अंदर फंस गया। अलादीन घबरा गया, लेकिन फिर उसे जादूगर की दी हुई अंगूठी याद आई। अलादीन ने उस अंगूठी को रगड़ा जो जादूगर ने उसे दी थी और घर जाने की इच्छा की। तुरंत वह अपने घर पहुंच गया। घर आकर अलादीन ने अपनी माँ को चिराग दिखाया। उसे साफ करते समय गलती से उसने उसे रगड़ दिया और एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हो गया। यह जिन्न असीमित इच्छाएं पूरी कर सकता था। अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश हुए और बेहतर जीवन का सपना देखने लगे। जिन्न की मदद से अलादीन ने एक राजकुमार के लायक महल और जीवन भर के लिए पर्याप्त धन की कामना की। जीन ने उनकी इच्छाएं पूरी की और जल्द ही अलादीन एक शानदार महल में रह रहा था, जिसे शहर में हर कोई जानता और प्यार करता था। एक दिन अलादीन ने बाजार में सुल्तान की खूबसूरत बेटी राजकुमारी जैस्मीन को देखा। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। उससे शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित अलादीन ने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश करने और उसके पिता की स्वीकृति हासिल करने के लिए जिन्न के जादू का इस्तेमाल किया। सुल्तान अलादीन की संपत्ति से प्रभावित हुआ और शादी के लिए सहमत हो गया। अलादीन और जैस्मिन की शादी हो गई। हालांकि दुष्ट जादूगर जो दूर से देख रहा था को अलादीन की नई संपत्ति का पता चला और उसने अनुमान लगाया कि अलादीन को जादुई चिराग मिल गया है। खुद को एक व्यापारी के रूप में बताकर जादूगर अलादीन के महल में गया। उस वक्त अलादीन घर पर नहीं था। इसका फायदा उठाकर उसने राजकुमारी जैस्मीन को पुराने चिराग के बदले नया चिराग देने के लिए धोखा दिया। राजकुमारी ने अनजाने में जादुई चिराग जादूगर को दे दिया। जब उसके पास चिराग आया तो जादूगर ने जिन्न को बुलाया और इच्छा की कि अलादीन के महल और राजकुमारी जैस्मीन सहित उसकी सारी सामग्री को एक दूर के रेगिस्तान में ले जाया जाए। पूरा महल राजकुमारी के साथ एक झटके में गायब हो गया। जब अलादीन वापस लौटा और उसने देखा कि उसका महल गायब हो गया है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जादुई अंगूठी को याद करते हुए उसने अंगूठी को रगड़ा और राजकुमारी जैस्मीन के पास ले जाने को कहा। जादुई अंगूठी तुरंत उसे रेगिस्तान में ले गई, जहां अब उसका महल खड़ा था। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अलादीन चुपके से महल में घुस गया। जादूगर वहां सो रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर अलादीन ने जादुई चिराग ले लिया। वह जादुई चिराग वापस लेने में कामयाब रहा और जिन्न को बुलाया। जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने अपने महल और उसमें मौजूद सभी लोगों को वापस शहर लौटने के लिए कहा। अपनी दूसरी इच्छा के लिए उसने जिन्न से कहा कि वह जादूगर को दूर देश में भगा दे ताकि वो कभी लौट के वापस न आए। जादूगर के चले जाने से अलादीन और राजकुमारी जैस्मीन सुरक्षित थे। अलादीन की बहादुरी
और चतुराई के लिए आभारी सुल्तान ने खुशी खुशी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और सुल्तान का ताज पहनाया। अलादीन ने अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करते हुए जिन्न को चिराग से मुक्त कर दिया और उसे अपनी स्वतंत्रता दी। अलादीन और राजकुमारी जैस्मीन दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य पर शासन करते हुए हमेशा खुश रहे। और इस तरह से अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी पीढ़ियों तक साहस, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी के रूप में बताई गई।